बढ़ते आगे बात जरा अब ईरान की करते हैं, क्योंकि ईरान के अंदर अगरचे हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन ईरान से वतन वापस आने वाले दर्जनों तलबा ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरों और दावों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि ईरान में जमीनी सतह पर सूरत हाल बिल्कुल मामूल के मुताबिक है और सोशल मीडिया पर जिस किस्म की बेचैनी और बदअमनी दिखाई जा रही है उसका उन्हें खुद कहीं मुशाहिदा नहीं हुआ है। ईरान से वापस आने के बाद जब वो अपने वतन वापस पहुंचे तो इन बातों का इजहार उन तलबा की जानिब से किया जा रहा है। तलबा का कहना है कि ईरान में मेडिकल और दीगर पेशेवराना कोर्सेज में जेर तालीम रहने वाले उन तलबा का कहना है कि अगरचे उन्होंने खबरों और ऑनलाइन जराए से एहतजाजी मुजाहरों के बारे में सुना, ताहम जिन शहरों में वो मुकीम थे वहां रोजमर्रा जिंदगी मामूल के मुताबिक जारी रही। तलबा के मुताबिक इंटरनेट सर्विसेज जरूर मुतासर थी, लेकिन कैंपस या अतराफ के इलाकों में किसी किस्म के खौफ या अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल नहीं था। कई तलबा ने बताया कि उनके बड़ी तादाद में साथी और दीगर भारतीय तलबा अब भी ईरान में मौजूद हैं और उन्होंने वापस आने का फैसला नहीं किया, क्योंकि तालीमी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक ईरान के अंदर जारी हैं। तलबा का कहना था कि उन्होंने एहतजाज के बारे में सिर्फ सुना, लेकिन अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देखा। सोशल मीडिया पर पेश की जाने वाली सूरत हाल हकीकत से कहीं ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई है। मैं जम्मू एंड कश्मीर में रहता हूँ। कश्मीर के बच्चे अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं, आप लोग कितना परेशान हुए जब परिवार से कांटेक्ट नहीं हुआ? नहीं, वो तो ठीक बात है, परिवार से कांटेक्ट नहीं हो रहा तो परेशान सब तो हो ही जाती है। जिनके भी फादर है, मदर है, जिनके भी घर वाले हैं, ओब्वियसली वो तो परेशान हो ही जाएंगे। लेकिन आज 4 बजे के बाद तेहरान का सिनेरियो बिल्कुल अलग था, वो ठीक हो चुका है। अब सिचुएशन देखी है, आगजनी देखी है, आग वगैरह, प्रोटेस्ट खतरनाक थे, लेकिन जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो कम थे। और जो अगर हम अपोजिट दो पार्टियां हैं, रजा पहलवी की पार्टी है और इमाम खामनाई की पार्टी है, और प्रोटेस्टर्स कम थे एज कम्पेयर टू जितने इस्लामिक पॉलिटिक्स के साथ है वो ज्यादा थे। तेहरान में हुआ था, मशहद में हुए थे, कुंभ में हुए थे। हाँ जी। भारत सरकार ने कुछ मदद करी, एम्बेसी से कांटेक्ट करने की आपने कोशिश की? बड़ी कोशिश की है भारत सरकार ने, बड़ी अच्छी कोशिश की है। स्टूडेंट्स को वापस बुलाया, हम जियारत के लिए गए थे, पिलग्रिम थे हम, तो बड़ी अच्छी कोशिश रही उनकी। हमारा इंटरनेशनल कॉलिंग भी 3 दिन में रिज्यूम हुआ। फिर अभी इंटरनेट सुनने में आया है कि अब इंटरनेट तेहरान। जी, हम लोग वहाँ पे 1 महीने से थे, बट वहाँ पे 2 हफ्ते से परेशान थे बस उतने। 2 हफ्ते से परेशान? जी 2 हफ्ते से। प्रोटेस्टर्स को आप लोगों ने देखा वहाँ पर? हाँ, प्रोटेस्ट मतलब हम लोग को जब बाहर जाते थे तो कार के सामने आ जाते थे, थोड़ा बहुत लफड़ा करते थे। फिर को भी कुछ ऐसा? नहीं, अभी हम लोग को तो कुछ नहीं हुआ ऐसा, सेफ थे हम लोग। बाकी का निकल गए, हमारे ड्राइवर लोग अच्छे थे बोल के हम लोग निकल गए। इंटरनेट वगैरह बंद हुआ तो? हाँ, इंटरनेट इसके लिए फैमिली को कुछ बता नहीं सके, इसके लिए थोड़ा परेशान थे। इंडिया में लोग परेशान हुए आप लोग? जी, अम्मी हमारे पापा रो रहे थे वहाँ पे। सही। कुछ वीडियोस वगैरह कॉल भी नहीं कर पा रहे? नहीं, कुछ मैसेज भी नहीं जा रहा था, नॉर्मल मैसेज भी नहीं जा रहा था हम लोग का, कॉल सब कुछ। मदद कर रही थी, एम्बेसी से कांटेक्ट हो पाया? एम्बेसी से भी कांटेक्ट नहीं हो पाया था, बट हमारे जो इंचार्ज, हमारे जो सुपरवाइजर थे, वो लोगों से इंचार्ज हुआ था कांटेक्ट, तो वो लोगों ने टिकट्स बुक किए थे। बट वो वहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट पे गए थे, वो भी कैंसिल हो गया, फ्लाइट भी कैंसिल हो जा रहे थे, क्योंकि इंटरनेट नहीं था तो फिर फ्लाइट कैसा चलता। वो लोग के पास लिस्ट नहीं आ रहा था पैसेंजर का। ये फ्लाइट भी आपने खुद ही बुक की है, सरकार ने मदद करी? नहीं, ये तो हमारे ऑफिस वालों ने किया है। ऑफिस वालों ने? सरकार की तरफ से कोई? नहीं, सरकार की तरफ से तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एम्बेसी को ट्राई किया था, एम्बेसी से कनेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि वो जहाँ तेहरान में था ना इंडियन एम्बेसी, तो वहाँ पे वो लफड़ा चल रहे थे, तो हम लोग को जाने के लिए मना कर रहे थे वहाँ पे। ओके। तो ये था रीजन। सिचुएशन क्या नॉर्मल होती जा रही है? हाँ, अभी तो नॉर्मल हो गई, अभी नॉर्मल हो गई है। फरवा काज़मी। मैम, काफ़ी लोग परेशान हैं, ईरान में फंसे हुए हैं, करीब 9,000 इंडियन नेशनल्स अभी भी वहाँ पर हैं, जिनमें से आज 2 फ्लाइट्स आ रही हैं। आपके कौन रिलेटिव वहाँ पर कितने दिनों से परेशान हैं? मम्मी गई हुई हैं, लाइक 1 वीक हो गया था, बात भी नहीं हुई थी हमारी। 3 दिन से तो बात नहीं हुई है हमारी, बट आ रहे हैं, ये तो आज कंफर्म हो गया था कि फ्लाइट पे हैं। हाँ, ऑब्वियसली परेशान थे कि बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब सब सही है इंशाल्लाह। आज वो लोग वापस आ रही हैं, मेरी आंटी आ रही हैं साथ में उनके। हाँ, बस। जब कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया तब आप लोगों ने एम्बेसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की? भाई ने की थी, कोशिश की थी, लेकिन बात हुई नहीं थी शायद। हाँ।
अभी सब कुछ नॉर्मल है? जी जी, सब कुछ नॉर्मल है। फ्लाइट्स वगैरह क्या उन्हें खुद टिकट बुक करनी पड़ी है? नहीं नहीं, वो सब हुआ हुआ था हमारा, अच्छा, आपका पहले से हुआ हुआ था। हाँ हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट का नहीं कहना है गवर्नमेंट के थ्रू नहीं हुआ है ये कुछ भी। कि आपने खुद ही करा। जी जी, कोई ऐसा तो नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट के बाद प्राइस बढ़ गए हो फ्लाइट्स के? आई हैव नो आइडिया, सॉरी। या थैंक यू सो मच। मेरा नाम ग्रेवन है। ग्रेवन, क्या सिचुएशन है वहाँ पर? अभी सिचुएशन तो अभी अच्छे है, हम लोग अभी अच्छे तरह से आ गए। अभी कुछ खाली नेटवर्क का इशू था, अभी दूसरा कुछ इशू नहीं है। ऐसा तो कुछ बारे में ये नहीं है, अभी फिलहाल के लिए तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे बोल रहे थे वायलेंस हो रहा था, देयर वाज अ लॉट ऑफ वायलेंस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं नहीं नहीं, कोई दंगा हुआ क्या वहाँ पे? ऐसा नॉर्मल खाली हुआ था, ऐसा कुछ ही नहीं। एक दिन के लिए, एक दो दिन के लिए, ऐसा कुछ ही वीडियो वगैरह बनाए? नहीं। नहीं नहीं, हम खाली काम के लिए गए थे। क्या काम करते हैं वहाँ पे? हम लोग इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर है। कितने सालों से वहाँ काम कर रहे हैं? खाली 10 दिन के लिए गया था। कंडीशन तो खराब ही है वहाँ पे। तो बाकी हमारा भारतीय गवर्नमेंट है, बहुत सहयोग कर रही है। एम्बेसी वालों ने हमारे को इन्फॉर्मेशन दिया था कि जितना जल्दी हो सकते आप निकलो, तो बहुत ही